मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक समाचार था कि बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा। बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा। तो मैंने समझा कि झामुमो नाम की कोई बीमारी होगी जिसका प्रभाव घट गया होगा। बाद में मालूम पड़ा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक पार्टी है, उसका शॉर्ट नाम है झामुमो। और हमारे देश में सैकड़ों पार्टी और हर पार्टी का एक छोटा छोटा नाम है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को माकपा, तेलुगु देशम पार्टी को तेदेपा। इन नामों को एक साथ लाइन में पढ़ दें तो पता ही नहीं चलेगा ये पार्टियां हैं, बीमारियां हैं कि गालियां हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है, बात अच्छी लगी, बताइए। बहुत अच्छे। ये हमारे देश का युवा, सबसे युवा और सबसे पॉपुलर हमारा संचालक है और बहुत बढ़िया संचालन कर रहा है। आपको एक बार इनके लिए सम्मान में ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा, सुनिएगा साहब। और वे 1.25 मिनट की 1.5 मिनट की करता है। एक शरीफ का पांव बदमाश के पांव पर पड़ गया। बदमाश गालियों की बौछार लेकर शरीफ पर चढ़ गया। शरीफ था गुमसुम जैसे हो बहरा, उसे गालियां देनी आती नहीं थी। बेचारा सोशल वर्कर जो ठहरा। अब बदमाश बी के बजाय ए ग्रेड की गालियां छोड़ने लगा और शरीफ से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने लगा। तब शरीफ की जुबान पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के संक्षिप्त यानी छोटे नाम आ गए, जो गुस्से में गालियों की तरह बोले तो गालियों की जगह काम आ गए। अबे तू भागपा, तू मागपा। मैं जरा संकोची आदमी हूं, आपको तालियों के लिए। अबे तू भागपा, तू मागपा, तू भाजपा, तू सपा, तू जद, तू लोद, तू हलोद पुलोद, तू द्रमुक, तू अद्रमुक, तू तेदेपा, हरीपा, भारीपा, दमकीपा। ये सब पार्टियां हैं। हरीपा, भारीपा, दमकीपा, अपने आप को खाल में छिपा। अबे चुप, राजपा, सजपा, बसपा, पहले तमीज सीख करा। साले रामो वामो झामुमो। वाह, साले रामो वामो झामुमो। इनका राका की नाजायज औलाद नानी दिला दूंगा याद, जब फूट हवा खा संयुक्त मोर्चा। वहां खड़े दर्शकों ने खूब बजाई तालियां। वाह पार्टियां की पार्टियां और गालियां की गालियां। वाह 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 वाह। एक कविता मैंने मीडिया पे कई भाग लिए थे, लेकिन एक छोटा सा भाग 1 मिनट का मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मीडिया बहुत महान होता है, किसी को भी महान बना सकता है। जैसे 10 सुंदरी फूलन देवी, उसको सुंदरी बना दिया। वो कितनी सुंदर थी, आपने भी उसकी फोटो देखी होगी। उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मेरी काम वाली बाई लगती है, लेकिन मीडिया ने उसको सुंदरी कहा, हमने मान लिया। और साहब मीडिया एक एक समाचार के लिए कितनी भागदौड़ करता है, और कभी इनके पास समाचार नहीं होते तो एक एक समाचार को कैसे रगड़ते हैं, आपने देखा होगा। बहुत अच्छा। बस ये कोटावाला जी देखिए, इसी वीडियो देखिएगा, सुनिएगा। 1 मिनट की छोटी सी कविता है। एक समाचार का सवाल है बाबा, सुनिएगा। एक बीमार नेता ने लंदन में अंतिम सांस ली। उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचे भी नहीं। उससे पहले चैनल का रिपोर्टर लंदन पहुंच के अपनी टीम लेकर और नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या कैसा लग रहा है? आपके पिताजी के मरने की खबर सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। अब ये भी इंटरव्यू देने को कराया। जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? जी कोशिश तो की थी भाई, बहुत ही बढ़िया आज भाई। जी कोशिश तो की थी, लेकिन डॉक्टरों ने लेने नहीं दिया। अच्छा वे लंदन क्यों आए थे? जी अंतिम सांस लेने के लिए।
वे ये अंतिम सांस भारत में भी ले सकते थे। इसके लिए इतना दूर क्यों आए? जी, राष्ट्र हित में आए। हमारे देश का नेता जो भी करता है राष्ट्र हित में करता है। जी, राष्ट्र हित में आए। अच्छा, अंतिम सांस लेने के बाद क्या हुआ? जी, अंतिम सांस लेने के बाद वे मर गए। जी, अंतिम सांस लेने के बाद वे मर गए। क्या उनको पता था? क्या उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे? जी, पता था। जब उनको पता था, जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जी, राष्ट्र हित में ली। जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जी, राष्ट्र हित में ली। और अंतिम सवाल का मजा लीजिए। जी, राष्ट्र हित में ली। क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बाकी नेताओं को भी राष्ट्र हित में मरने के लिए आगे आना चाहिए। बाकी नेताओं को राष्ट्र हित में मरने के लिए। बहुत अच्छा। एक कविता जो मैं कल सुना नहीं पाया था, लंबी कविता को एडिट करके 1 मिनट की करके सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आपसे भी कम मुलाकात। सुनिए साहब, ये कविता देखिएगा। एक राजनीति से ज्यादा पॉल्यूटेड, प्रदूषित कोई विषय नहीं है। सुबह से लेकर अखबार, मीडिया, टंडन जी सुनिएगा, सब जगह राजनीति राजनीति। लेकिन उसमें भी कुछ कहने को नया बचा था क्या? सुनिएगा, बिल्कुल 1 मिनट कविता एडिट करके सुना रहा हूं। राजनीति गीता, इसमें अर्जुन चुनाव के मैदान में खड़ा, आप तीनों पहली बार सुन रहे हैं, सुनिएगा, बिल्कुल सराहना। अर्जुन चुनाव के मैदान में खड़ा है और कृष्ण जो है वो राजनीति के उसे उपदेश दे रहे हैं। और सुनिएगा साहब, सटार देखिए, उसमें कहीं कहीं हास्य भी है। अर्जुन ताव में खड़ा हो गया चुनाव में, कृष्ण को सारथी लिया और राजनीतिक गीता का पहला प्रश्न किया, हे कृष्ण, सफल नेता कैसे नेतृत्व करता है, कैसे आगे चलता है? और साहब उत्तर देखिएगा, सफल नेता कैसे नेतृत्व करता है, कैसे आगे चलता है? कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सफल नेता आगे नहीं हमेशा पीछे चलता है। हे अर्जुन, सफल नेता आगे नहीं हमेशा पीछे चलता है। मुसलमानों का नेता मुसलमानों के पीछे चलता है, दलितों का नेता दलितों के पीछे चलता है, अगड़े के साथ अगड़ा है, पिछड़े के साथ पिछड़ा है, राष्ट्र अकेला खड़ा है। अगड़े के साथ अगड़ा है, पिछड़े के साथ पिछड़ा है, राष्ट्र अकेला खड़ा है। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, नेता का महामित्र कौन, नेता का महाशत्रु कौन? कृष्ण बोले, हे अर्जुन, नेता का महामित्र है मीडिया और नेता का महाशत्रु भी मीडिया। पंक्ति देखिएगा, नेता का महामित्र भी मीडिया, नेता का महाशत्रु भी मीडिया। मनुष्य जीवन दुर्लभ बड़ा है, इसमें सौंदर्य भरा पड़ा है, पर नेता भोग नहीं सकता, मीडिया कैमरा लिए खड़ा है। बहुत अच्छे, पर नेता भोग नहीं सकता, मीडिया कैमरा लिए खड़ा है, पी नहीं सकता, खा नहीं सकता, अपनों के काम आ नहीं सकता। इतने त्याग के बाद किसी से थोड़ा हंस बोल ले, अगर जैसे एनडी तिवारी बोल लिए थे, इतने त्याग के बाद किसी से थोड़ा हंस बोल ले अगर, तो सीडी वायरल होने का डर, सोशल मीडिया पर अलग सेना लड़ती है, वो हत्या नहीं चरित्र हत्या करती है। वाह, सोशल मीडिया पर अलग सेना लड़ती है, वो हत्या नहीं चरित्र हत्या करती है। संपूर्ण परिवेश है गड़बड़, हे अर्जुन तू चुनाव मत लड़। और साहब अंतिम पंक्ति देखिएगा, संपूर्ण परिवेश है गड़बड़, हे अर्जुन तू चुनाव मत लड़। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि आप हैं मेरे साथ। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, 2 डर हैं सुन। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, 2 डर है सुन। पहला डर है, तूने मेरी सेना के बजाय मुझे चुना, तू मेरा 1 वोट पाएगा, दुर्योधन मेरी सेना के लाखों वोट पाएगा। वाह,
तूने मेरी सेना के बजाय मुझे चुना, तू मेरा एक वोट पाएगा। दुर्योधन मेरी सेना के लाखों वोट पाएगा, तू शर्तिया हार जाएगा। और दूसरा डर है, तूने सुभद्रा हरण किया था, कुंती बुआ ने कुंवारे पद में कर्ण को जन्म दिया था। मुझे शंका ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, वे दोनों सीडी दुर्योधन के पास है। मुझे शंका ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, वे दोनों सीडी दुर्योधन के पास है। तू चुनाव लड़ेगा अगर, तो दुर्योधन वो सीढ़ियां डालेगा सोशल मीडिया पर, सबके चीर हरण का डर है, चरित्र हत्या मृत्यु से बढ़कर है। वाह वाह वाह, सबके चीर हरण का डर है, चरित्र हत्या मृत्यु से बढ़कर है। चरित्र हत्या के नाम से अर्जुन के हाथ से धनुष छूटने लगा, अंग शिथिल पड़ गए, मुंह सूखने लगा। उसने नाम वापस ले लिया और राजनीति को अंतिम प्रणाम किया। राजनीति बहुत